परिश्रम का फल। प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है परिश्रम का फल। बच्चों, परिश्रम का फल माने मेहनत का फल। बच्चों, हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम का फल हमेशा अच्छा होता है। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उनका नाम दयावती था। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। उनका परिवार में कोई नहीं था। वह राहगीरों को भोजन कराकर अपना खर्च चलाती थी, अपना जीवन यापन करती थी। या राहगीर मतलब यात्रियों को, आने जाने वालों को। और उस गांव के जो लोग थे ना, वह बूढ़ी माँ का बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें वह सब बूढ़ी माँ कहकर पुकारते थे और उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। तो बच्चों, एक बार क्या हुआ कि बूढ़ी माँ की झोपड़ी में रात में अचानक 4 चोर घुस आए। एक रात को जब वह सो रही थी तो उनके घर में 4 आदमी घुसे। तो वह चोर ही थे कि रात को तो अचानक जो कोई घुसता है घर में वह चोर ही होता है ना। तब उन चोरों ने झोपड़ी का कोना कोना छान मारा, मतलब कोने कोने में ढूंढ लिया, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें सिर्फ कच्चा दाल चावल और आटा मिला। वह इसलिए मिला क्योंकि बूढ़ी माँ खाना बनाकर ही तो अपना खर्च चलाती थी, है ना, इसलिए वही मिला। अब उन्हें जो चाहिए था धन, वह तो उन्हें मिला नहीं। वह थक हार कर चूर हो गए, माने वह थक गए और वहीं बैठ गए और आपस में बात करने लगे कि आज तो हमें कुछ भी नहीं मिला और भूख के मारे दम भी निकल रहा है, मतलब बहुत तेजी से भूख लग रही है। अब जब खटपट की आवाज हो रही थी तो बूढ़ी माँ की नींद खुल गई। उन्होंने उन चोरों की बातें सुन ली। वह उठकर बैठ गई और जब चोरों ने देखा कि अरे बूढ़ी माँ तो जाग गई, तो वह चौंक गए, घबरा गए। अब वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, भागें या रुक जाएं या छुप जाएं, क्या करें। अब वो समझ ही नहीं पा रहे थे। अचानक ऐसा होता है ना, कोई चोरी करते पकड़ा जाता है तो वो एकदम से घबरा जाता है, उसको समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। इसी तरह उन चोरों का हाल भी यही हुआ। तब बूढ़ी माँ ने कहा उनसे कि वह घबरा गए हैं। तब भी बूढ़ी माँ ने बोला, बेटा घबराओ मत, कुछ देर ठहर जाओ, मैं अभी तुम्हें गर्म गर्म भोजन बनाती हूँ। क्योंकि बूढ़ी माँ ने उनकी बातें सुन ली थी कि वह भूखे हैं। अब बूढ़ी माँ के घर में आटा और दाल चावल तो रखे ही थे। उन्होंने झटपट भोजन बनाया और उन चारों को बड़े प्रेम से खिलाया। बूढ़ी माँ के अच्छे व्यवहार को देखकर उन चारों के मन पर बड़ा प्रभाव हुआ। वह बहुत शर्मिंदा हुए। वह सोचने लगे कि हम लोगों ने तो बहुत बुरा काम किया। उन्हें अपने काम पर पछतावा होने लगा कि हमने इस बुढ़िया के साथ बुरा किया और वह हमें इतने प्रेम से खाना खिला रही है। वे बोले, बूढ़ी माँ, आपने हमें भोजन कराया, इसलिए पैसे रख लो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत के पैसे नहीं है, तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है, मैं इन्हें नहीं ले सकती। अब उन चारों व्यक्तियों ने कहा, अच्छा, तो आप हमें कोई ऐसा काम बताएं जिससे हम आपके भोजन के बदले में कर सकें, मतलब आपने हमें भोजन कराया है तो इस उपकार का बदला हम आपको दे सकें, इसलिए कोई हमें ऐसा काम बताइए। तब बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, झोपड़ी के बाहर एक सूखा पेड़ पड़ा हुआ है, मुझे भोजन बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। तुम लोग अभी सो जाओ, सुबह पेड़ से लकड़ियाँ काट देना, फाड़ देना। अब सुबह होते ही चारों आदमी कुल्हाड़ी लेकर सूखे पेड़ को काटने में जुट गए। उनके शरीर से पसीना बह निकला क्योंकि वह बहुत मेहनत का काम था। अब दोपहर तक उन्होंने सूखे पेड़ को काटकर लकड़ियों का ढेर लगा दिया। वे थक कर चूर हो गए थे, मतलब बहुत थक गए थे। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, अब नहा लो और भोजन कर लो। बूढ़ी माँ की ममता देखकर उनकी आंखें भर आईं।
अब की बार भोजन करने पर उसका स्वाद रात के भोजन से अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि उन्हें मेहनत की थी और मेहनत करने के बाद बहुत तेज भूख लगती है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा भोजन करना और उस भोजन का स्वाद उन्हें रात के भोजन से अच्छा लगा। उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा, आज हमने अपने श्रम का फल चखा है, मतलब मेहनत का फल चखा है। अब हम कभी बुरे काम नहीं करेंगे। हम तुम्हारे साथ रहकर मेहनत से अपना काम करेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। और एक शिक्षा और भी मिलती है बच्चों कि हमें बुराई का बदला हमेशा भलाई से देना चाहिए। देखो, चोरों ने तो बूढ़ी माँ के साथ बुरा किया, उनके घर चोरी करने के उद्देश्य से गए, लेकिन बूढ़ी माँ ने उन्हें प्रेम से खाना खिलाया, है ना। तो उन्होंने प्रेम से खाना खिलाया तो वह बुरे आदमी भी अच्छे आदमी बन गए। उनका मन पर प्रभाव पड़ा ना कि हम बुरे काम क्यों करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, तो वह भी तो अच्छे आदमी बन गए थे ना। तो इसलिए हमें बुराई का बदला हमेशा अच्छाई से देना चाहिए। चलिए आगे बच्चों, अब हमें प्रश्नों के उत्तर समझना है। यहाँ हमने प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, तब आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना। ये पहला प्रश्न है, बूढ़ी स्त्री का नाम क्या था? बूढ़ी स्त्री का नाम दयावती था। दूसरा है, गांव वाले दयावती को क्या कहकर पुकारते थे? उत्तर है, गांव वाले दयावती को बूढ़ी माँ कहकर पुकारते थे, है ना, पुकारते थे ना। फिर है, चारों आदमियों को दोपहर का भोजन रात के भोजन से ज़्यादा स्वाद वाला क्यों लगा? क्यों लगा बच्चों? क्योंकि उन्हें मेहनत की थी ना, इसलिए। तो इसका उत्तर हुआ, चारों आदमियों को दोपहर का भोजन रात के भोजन से ज़्यादा स्वाद वाला लगा, क्योंकि वह भोजन मेहनत का था। फिर है, बूढ़ी माँ अपना खर्च कैसे चलाती थी? तो इसका उत्तर हुआ, राहगीरों को भोजन कराकर बदले में जो भी मिलता था उसी से बूढ़ी माँ अपना खर्च चलाती थी। फिर है, चारों आदमियों को बूढ़ी माँ के घर में क्या क्या मिला? मालूम है ना बच्चों आपको? चारों आदमियों को बूढ़ी माँ के घर में आटा दाल चावल मिले, है ना। फिर है, बूढ़ी माँ ने उन चारों आदमियों से पैसे क्यों नहीं लिए? तो इसका उत्तर हुआ, बूढ़ी माँ ने चारों आदमियों से पैसे नहीं लिए क्योंकि वह उनके पैसे मेहनत के नहीं थे। फिर है, बूढ़ी माँ की ममता का उन चारों आदमियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये तो बच्चों आपको पता ही है, बूढ़ी माँ की ममता से चारों आदमियों ने बुरे काम छोड़ दिए थे, है ना, छोड़ दिए थे, और वह मेहनत करके अपना कामकाज करके बूढ़ी माँ की सेवा करने लगे थे, है ना। तो इसका उत्तर ये हुआ। चलिए आगे। अब बच्चों, यहाँ खाली स्थान बनना है। प्रत्येक खाली स्थान में 2 विकल्प दिए हुए हैं, तो हमें एक विकल्प से खाली स्थान भर देना है। जैसे 4 आदमी खाली स्थान में घुस आए, झोपड़ी में घुसे थे ना, तो हम झोपड़ी लिखेंगे यहाँ। फिर है, खाली स्थान के मारे दम निकल रहा है, तो इसमें लिखेंगे भूख, भूख के मारे दम निकल रहा था ना उनका, तो ये भूख भरेंगे। फिर है, बूढ़ी माँ ने उन्हें खाली स्थान से खाना खिलाया, प्रेम से खाना खिलाया। फिर है, आज हमने अपनी खाली स्थान का फल चखा है, मतलब मेहनत का फल चखा है। मेहनत का चखा था उन्होंने, तो मेहनत भरेंगे इसमें। अब नीचे बच्चों मुहावरों के अर्थ के साथ जोड़ी बनाना है और वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है, भूख के मारे दम निकलना। इसका अर्थ हुआ जोरों की भूख लगना। फिर है, पसीना बह निकलना। इसका अर्थ हुआ बहुत मेहनत वाला काम करना। फिर है, थक कर चूर होना। इसका अर्थ हुआ काम से बहुत थक जाना। अब पहले का वाक्य हुआ, उनका भूख के मारे दम निकल गया। दूसरे का है, मेहनत करने से पसीना बह निकला। और थक कर चूर होना का हुआ, मजदूर थक कर चूर हो गए। ठीक है ना बच्चों? तो अब आप ये प्रश्नोत्तर, खाली स्थान, जोड़ियाँ अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है ना? तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।